Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mudayu नौजवानों में एक उसमें निकाह थे करूँ कॉपवर्स अंदर जो दर्दनाक वाक़ा आओ पेश इतने नौजवान के सफोकेशन की वजह से ग्रेड्स में सब जो इंतकाल दुश्मन ही खतर कर जो दुआ ये मगफिर गरीब बच्चे गरीब बहनें कहाँ जाएंगे, किस चूल्हे में जाएंगे? वो देखो बिना जबान के एक शख्स बैठा हुआ है। क्या शिकायत? बोय कोल सोचन जबर रोस्ते मस्त जो नहीं एवं लग बच्चे। आदिल साहब के वालिद साहब हैं ये आप देख सकते हैं जिस्मानी तौर पर माजूर हैं और इसी का इस वक्त बहुत बड़ा सहारा छिन गया। एक अहम सवाल है, दोनों घर इस वक्त बहुत गरीब हैं, इमीडिएट बेस पे क्या कुछ रिलीफ इन तक पहुंचाया जाएगा, ये एक बहुत बड़ा सवाल इस वक्त। दोस्तों मैं इस वक्त उसी एरिया हतमुला परीनार में मौजूद हूं जहां पर कल एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 2 नौजवानों की मौत वाकया हो गई। एक का नाम रियाज अहमद और एक का नाम आदिल अहमद। यहां पर पूरे इलाके में गम की लहर दौड़ गई है, पूरा इलाका इस वक्त सोगवार है। 2 नौजवान, एक आदिल अहमद जो कुएं की सफाई के दौरान जिसकी मौत वाकया हो गई, जो कुएं में उतर जाता है सफाई करने के गरज से, और फिर उसका एक और रिश्तेदार रियाज अहमद वो उसको बचाने के लिए नीचे जाता है और वहां पर सफोकेशन दम घुटने की वजह से दोनों नौजवानों की मौत वाकया हो जाती है। और इस इलाके में इस वक्त पूरा जो इलाका है इस वक्त सोगवार है, पूरे इलाके में इस वक्त सफे मातम है। तो क्या दलील गई तु ये तस्वीर क्या ओस गुमत दूर पान रोजान शाम कोपोर कल में पता लगे पता तरी कोपार पे आए पता योर मगर ये पता कि हम कर गमत कर कल में रोजा की गम पप से बोय कोल सोचन जबर रोस्ते मस्त जोनी एवं लग बच्चे लकटी बच्चे मगर करन वोल बस पकना घर वोल बेमारी में बोय मोन यह कोल नजर पता करो न पता जबान गरीब 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 सारा वो लड़का बिचौर करा और मगर ये मज रात तुलने में वीडियो वीडियो ना वो तो ना का पे बोजा वुचान कवे तो गो कित खान आसमान त्रट पेमस पे लगा पता कि आसमान त्रट आय कपर किन आय जनाब कर गुजारिश मगर गरीब मिसकिन गरीब कह सारा बिचौर कल नजबून यह बिचौर कुछ कार से लाया। आदिल सुबह थोड़ा कम कर आदिल सब करान बे रियाज सब बस लड़का सब बिचार पकान चोर चोर कम दोस्त यकजा वसन पे खान वो क्या करो पे अब गोल करो वो वो तावन गो सोन हिसाबा किताबा क्या रोजे पे पथर वो तुले चलो खुदा सबस पे खुदा सुबह फैसला अत क्या है खान दोस्तों यहाँ पर बात करने की पोजीशन में हम नहीं है, मजबूरी के तहत हम यहाँ पर ये वीडियो हम आप तक पहुँचा रहे हैं। जिस तरीके से कल यहाँ पर एक अफसोसनाक वाकया पेश आया जिसमें 2 गरीब घराने से ताल्लुक रखने वाले लड़के, एक का नाम आदिल अहमद और एक का नाम रियाज अहमद, जो यहाँ पर कुएं की सफाई के दौरान सफोकेशन का शिकार हो गए। हर घर जल नारा देने वाले लोगों के लिए ये बहुत बड़ा सवालिया निशान है। इन इलाकों में अभी भी पानी की किल्लत है। जो ही जून जुलाई का मौसम आ जाता है, बहुत सारे लोग बहुत सारे इलाकों में इसी तरीके से कुएं की सफाई के दौरान बहुत सारी मौतें हुई। इन मौतों का जिम्मेदार कौन है? इन बेबस गरीब परिवारों का जिम्मेदार कौन है? कौन लेगा इनकी जिम्मेदारी? कैसे होगी इनकी भरपाई?
ये बहुत बड़ा सवाल। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। मैं आपकी न्यूज़ के माध्यम से जो है हमारे डीसी साहब को और हमारी एडमिनिस्ट्रेशन तक ये बात पहुंचाना चाहता हूं। खुदारा आप देखें 1 से 1.5 किलोमीटर हमारा गांव जो है डीसी ऑफिस से दूर पड़ता है। हमारे ये बूढ़े नौजवान, प्लीज़ आप इनको भी दिखाएं, हमारे ये बूढ़े जो जितने भी ज़ईफ़ हैं सब एक एक टांग से नातवान जो भी हैं वो यहाँ से हमने करीबन, ज़्यादा तो नहीं बोलूँगा मैं, हर महीने में हमने डीसी ऑफिस के चक्कर काटे, एमएलए ऑफिस के चक्कर काटे। ऑफिशियल्स आए, ना ही उनको कुछ रस्सी साथ में थी, ना ही टॉर्च साथ में थी, ना ही कोई सीढ़ी साथ में थी। दूसरी बात एक और मैं बता रहा हूँ, जो आदिल अहमद है इसके घर में वाहिद एक सहारा है, अल्लाह के बगैर इनका कोई भी नहीं है, कुछ नहीं है, कमाई करने के लिए यही एक बंदा था। दूसरा है गुलाम हसन भट्ट, इनका भी यही 2 बच्चे थे, इसके एक बड़ा बेटा वो कमाई का जरिया था और दूसरा था, इनके पास कुछ भी नहीं है। आप इनका मकान दिखा सकते हैं, रास्ता दिखा सकते हैं, कुछ भी नहीं है। एडमिनिस्ट्रेशन से हाथ जोड़कर ये विनती की जाती है, पहले तो इनके ऊपर ये थोड़ा सा अपना ध्यान दें, मेहरबानी करके इनके साथ जितना कंपनसेट आप कर सकते हो मेहरबानी करके हैंड फोल्ड रिक्वेस्ट कर रहा हूं। मैं अपने गांव की तरफ से, अपनी पूरी यूथ की तरफ से ये मीर फयाज साहब से और अपने डीसी साहब से गुजारिश कर रहा हूं, मेहरबानी करके आप हमारी ओर और इन घरों की ओर थोड़ा सा ध्यान दें, में थोड़ा सा पानी दे दें। हमारी रोड कनेक्टिविटी बिल्कुल नामो निशान नहीं है, आप वहां से आए होंगे, आपने खुद ही देखा होगा। वहां पे क्या है कि देखो हमें जेजेएम का एक चूना लगाया गया है, ये नहीं बोलेंगे कोई प्रोजेक्ट दिया गया है, पिछले 2 साल से हमें चूना लगा रहे हैं, मतलब एक कोट चूने का किया, ऊपर से दूसरा कर रहे हैं कि अभी फलाने टेंडर में ये फंसा हुआ है, वो फंसा हुआ है। एक टैंक हमारे गांव के कुछ अफराद हैं जिन्होंने इधर उधर करके, मतलब ऑफिस के चक्कर काट के हमें कुछ लाइनें दी पानी की, उसमें भी अभी की डेट में अगर आप चेक करोगे यहाँ पे नलके लगे होंगे, उनमें पिछले 1 महीने से पानी नहीं आएगा। तीसरी बात, हमारी रोड वगैरह का थोड़ा बहुत देखें ताकि कोई भी रेस्क्यू टीम आए या पुलिस पहुंचे तो वो वक्त पर पहुंच सके। मेहरबानी, शुक्रिया। इन घरों तक मदद पहुंचाना ये हम सब की जिम्मेदारी है, ये सिर्फ इस इलाके की जिम्मेदारी नहीं है। मैं बताना चाहूंगा इस इलाके में बहुत सारे मुश्किलात हैं, बहुत सारे मामलात हैं। हज क्या शुमान बस वना ये मुझे ये रोजान मेरे नाव अब्दुल समद खान। शाम का टाइम था जब हमें पहुंचे, हमने सुना बहुत भारी हादसा हुआ है जी। अगर हमारे को पानी मिलता है, रोड मिलता है, जगह मिलती है, ऐसे हमारे नहीं होते। मजबूरी से, पानी की मजबूरी से बच्चे गए और बच्चे फौत करके। अफसोस इतने की बात है, डीसी साहब के पास गए, एमएलए साहब के पास गए, बड़े साहब के पास, बस कल आएंगे परसों आएंगे, अंगूठा दिखाया चलो भाई। हमारे जैसे नातवान तो यहाँ से चलते कहाँ जाएंगे? क्या हुआ है? मेरे टांग में ब्लास्ट हुआ है, 20 साल हो गए। हाँ, गरीब बच्चे, गरीब बहनें कहाँ जाएंगी, किस चूल्हे में जाएंगे? वो देखो बिना जबान के एक शख्स बैठा हुआ है, करते धरते वाला वो था, वो भी इस दुनिया से चला गया। हमारे लिए अफसोस है, हमारी कोई हुकूमत या हमारी कोई हुक्मरान हमारी तरफ नहीं देख रहा। ये देखो एक का बाप है, बिना जुबान है, जरा सोचे ये कहाँ जाएगा, किस चूल्हे में जाएगा? हम जैसे लोगों को बिना अल्लाह के कोई नहीं पूछ सकता। आप सोचिए, हमारी ये रिक्वेस्ट, हमारी ये आवाज़ चीफ मिनिस्टर साहब के पहुंचा है या हमारे मोदी साहब के पास पहुंचा है कि गरीब लोगों को मत सताओ, इनका जरा सोचो, खाएंगे क्या, पिएंगे क्या, जाएंगे क्या, किस चूल्हे में जाएंगे? हमारे का कोई पूछता नहीं। आदिल साहब के वालिद साहब हैं ये आप देख सकते हैं, ये बोल नहीं पाते हैं, जिस्मानी तौर पर माजूर है और इसी का इस वक्त बहुत बड़ा सहारा छिन गया। इसी का दिल इस वक्त जानता होगा इस पर क्या बीत रही होगी। आदिल साहब जो यहाँ पर कल कुएं की सफाई कर रहा था, उसी के दौरान उसकी मौत वाक़या हो गई। यहाँ पर मीर मोहम्मद फयाज जो एमएलए कुपवारा भी है, वो यहाँ पर पहुँच गए हैं ताज़ियत पुरसी के लिए। एमएलए साहब यहाँ पर बहुत बड़ा सानिया कल पेश है, बहुत बड़ा वाक़या हुआ, पानी की किल्लत भी है यहाँ पर, आपने भी बातचीत की होगी। ऊपर से दोनों घर गरीब है, क्या कुछ किया जाएगा और क्या कुछ कहेंगे आप? देखिए, बिल्कुल जो कल यहाँ पे सान्या हुआ जी, आपने खुद भी देखा, एक छोटा सा कुआं है जी, तो उसमें ये गए थे मोटर लगाने की वजह से, उसमें जो है गैस की वजह से, सफोकेशन की वजह से उसमें जो है दोनों हमसे जुदा हो गए, रियाज साहब और जो आदिल साहब। तो बिल्कुल सही फरमाया इन्होंने। हमारे यहाँ पे जो है ये यहाँ ही नहीं है, सिर्फ कुपवाड़ा डिस्ट्रिक्ट में ही जी, पूरे जम्मू कश्मीर में इस वक्त जितनी भी जेजेएम की स्कीम्स हैं जी, वही एक स्कीम यहाँ पे भी है और इसके साथ में जो एक गांव है मुगलपुरा में जी जी, ये स्कीम तकरीबन 80% जो है वो कंप्लीट है जी, लेकिन फंड्स दस्तयाब ना होने की वजह से जो इस वक्त सिर्फ यहाँ कुपवाड़ा में ही नहीं
पूरे स्टेट में जो है इसकी लायबिलिटी आपने देखा होगा, पिछले महीने कम से कम 20 से 25 दिन वहाँ पे श्रीनगर में वो एहतजाज पे बैठे, जितने भी कंट्रैक्टर्स इसके हैं वो काम नहीं कर रहे हैं। उसके बायस ये जो हादसा हुआ जी, तो मैं समझता हूं कि गवर्नमेंट को इसमें जितना जल्दी हो सके ये JJM की जितनी भी स्कीमें हैं इनको इम्प्लीमेंट करने की जरूरत। मैं कल भी जो हमारे कमिश्नर सेक्रेटरी है उनको मिला, जो हमारे मिनिस्टर साहब है उनको मिला, मैंने उनको इस बारे में कहा कि हमारी जितनी भी यहाँ पे JJM में स्कीम्स है वो बिल्कुल जो है पिछले 2 साल से डिफंग है, चल नहीं रही है, जितना जल्दी मुमकिन हो सके इनको चालू किया जाए। एक अहम सवाल है, दोनों